आते हैं बिहार बोर्ड सब्जेक्ट मैथ है प्रश्नावली 3.1 क्लास 6। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 और 100 के बीच सिर्फ दो संपूर्ण संख्याएं हैं। मतलब 1 और 100 के बीच दो संपूर्ण संख्या है, वे कौन कौन सी है। मतलब 1 और 100 के बीच जो दो संपूर्ण संख्या है वो संख्या कौन कौन सी है, हमको उसको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या वह संख्या सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के दो गुना हो तो वह संख्या संपूर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो 4 है, ठीक, तो 4 है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 होगा। ठीक, अब बोला है कि संपूर्ण संख्या ये है कि नहीं है, तो कैसे पता है? बोले कि वह संख्या सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या के दो गुना हो। मतलब इसका योग ये संख्या के दो गुना होना चाहिए, यानी ये क्या हो गया, 1 + 2 + 4। ठीक, 1 + 2 + 4 यानी कितना हो गया, 4 × 2 = 6 × 1 = 7। ये कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। ये कितना है, 4 है। तो इसका दो गुना कितना हुआ, 4 का दो गुना कितना हुआ, 8 हुआ ना, जबकि ये 7 हो रहा है। तो ये क्या है, संपूर्ण है? ये संपूर्ण नहीं है। ये क्या है, संपूर्ण नहीं है। ये बोला एक संपूर्ण संख्या वो है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दो गुना हो। ठीक है, तो ये क्या है, संपूर्ण नहीं है। जैसे मान लिया 6 हो गया, तो 6 का गुणनखंड कितना हो गया, 1, 2, 2 के बाद कितना हो गया, 3, 1, 2, 3 और 6 हो गया। ठीक, अब इसका जोड़ेंगे, इसका कितना गुणनखंड हो गया, 1, 2, 3, 4 हो गया, यानी 1 + 2 + 3 + 6। इसको जोड़ते हैं तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, यानी ये 12 हो गया। ठीक है, ये वो संख्या 6 है, ये सभी इसका गुणनखंडों का योग कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये संख्या संपूर्ण है, ये लिखाएगा, ये संख्या संपूर्ण है। ये क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, यानी 6 जो है संपूर्ण संख्या है। ठीक है, अब बोले कि 1 और 100 के बीच दो संख्या है, मतलब दो ही संख्या है, वो कौन सी संख्या है? तो एक तो संख्या आपका 6 हो गया, अब दूसरा संख्या कौन सा हो गया, तो दूसरा संख्या एक 28 है। ठीक है, 28 को भी देखते हैं क्या है। 28 से 1, 28 के गुणनखंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 × 27, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से कटेगा। ठीक है, 14 से कटेगा तो ऐसे 15, 16, 17, 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा, 20, 21, 22, सीधा 28 से कटेगा। ठीक, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका कितना गुणनखंड है, 6 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8, 4, 12, 12, 7, 19, 19, 4, 23, 23, 2, 25, 25, 1, 26 के 6, हासिल कितना बच्चा, 2, 2 और 2, 4, 4, 1, 5, यानी ये कितना हो गया, 56 हो गया। ये संख्या 28 है,
इसका गुणनखंड 2 गुना है यानी 56 हो गया। तो ये भी क्या है, संपूर्ण संख्या है, ठीक है। यानी आंसर में आपका आएगा 6 और 28 संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है, ठीक है। ओके, ऐसा ही होगा। ओके, थैंक यू।